हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं संजय कुमार आप लोगों का फिर हार्दिक स्वागत करता हूं एस विवेकानंद के प्लेटफॉर्म के ऊपर। कैसे हो भैया? मस्त होंगे, बिंदास होंगे, ज़बरदस्त होंगे भैया। जो लास्ट आपका एएसओ का जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट की थी, उसका पहला टेस्ट जो 17 तारीख को लगा था, उसका मैं सॉल्यूशन लेके आया था। उसमें क्वेश्चन जो आए थे वो 62 से लेके 71 तक क्वेश्चन आए थे। सारे एग्जाम के हिसाब से बड़े इंपॉर्टेंट है। हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखना बोर्ड पर। देखो सबसे पहले कह रहा है 0.9 पे बार प्लस 0.9 में कितना अंतर है। अंतर मतलब इनके बीच डिफरेंस पूछा है। मुझे एक बात बताना सर, 0.9 पे बार माइनस करना है मुझे 0.9, और मैं अच्छे से सिखा चुका हूँ सर, जब पॉइंट हटेगा बार हटेगा तो 9 आएंगे। सर 9 बार है एक संख्या पे तो 9 एक बार आएंगे। माइनस 0.9, 9 से 9 कट गया, एक बचा माइनस 0.9, एक में से 0.9 जाएंगे तो आप लोगों को माइनस करना तो आता होगा, रिजल्ट आएगा 0.1। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। तो पहले का जो राइट आंसर होगा ना वो यार सी बनने वाला है। ठीक है जी, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो क्या कह रहा है, 63 नंबर क्वेश्चन। हिंदी वाले हिंदी में पढ़ लेना, इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़ लेना। क्वेश्चन कह रहा है एक संख्या का 65%, कोई नंबर था उसका 65% उस संख्या के 25% से 120 अधिक है तो उस संख्या का 20% क्या होगा, ये पूछा है। तो मान लो ना यार, एक संख्या है x, उसका 65%, परसेंट हटाओगे तो 100 का भाग दोगे। किसी संख्या का 65% उस संख्या के 25% से 120 अधिक है तो वही संख्या उस संख्या के 25% से, परसेंटेज हटाऊंगा तो 100, 25% से 120 अधिक है और ये आपस में बराबर है। ठीक है, यही तो कह रहा है उस संख्या का 65% उस संख्या के 25% से 120 अधिक है। इसको कैलकुलेट करो और आंसर निकालो सर x का। तो बताओ इसको मैं इसे लिख सकता हूँ क्या सर, यहाँ लघुत्तम 100 आएगा। जब 100 लघुत्तम आएगा तो ये 25x बनेगा, प्लस ये 100 से गुणा होके 1200 बनेंगे। सर इधर आपका जो बनेगा 1200 नहीं 12000, ये 100 से गुणा होके 12000 बनेगा। इधर बताओ ये बन गया 65x बटा 100, 65x बटा 100। अब मुझे बताओ ये 100 से 100 कटेगा, ये कैंसिल आउट हो गया, 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया। बताओ ये 25x जो प्लस का था ये इधर आएगा तो माइनस का होगा, और 65 में से 25 गए तो प्यारे बचे 40 बचे, तो ये 40x बराबर 12000 होगा। तो वैल्यू निकालो यहाँ से x की। यदि वो संख्या पूछता तो 12000 में x का मान निकालना है तो 40 का भाग देता। यदि सर संख्या पूछता तो यहाँ से संख्या आ जाती, लेकिन संख्या नहीं पूछी है। पर्सन में ये कह रहा है कि सर उस संख्या का 20%। बताओ संख्या आ गई आपकी ये और इसका 20% निकाल दो। 20% हटाओगे तो कितने का भाग दोगे, 100 का। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए सर। 20 का भाग 40 में 2 बार, 2 का भाग 120 में 60 बार। यहाँ से वो संख्या आएगी आपकी 60। उस संख्या का 20% जो बनने वाला है वो 60 बनने वाला है। ठीक है, चलते हैं जी अगले क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, देख लो ये भी एक परसेंटेज का बेहतरीन क्वेश्चन है। दो संख्या है, एक तीसरी संख्या से 50%, ध्यान रखना 50% और 75% कम है। संख्या है आपके पास 3। सर ये संख्या पहली, ये संख्या दूसरी, ये संख्या तीसरी। सर पहली जो संख्या है ना यार, ये पहली वाली है, ये तो 50% कम है। ठीक है, और सर ये जो दूसरी है ना, ये दूसरी है, ये मेरी 75% कम है। अब मुझे एक बात बताना कि सर ये 100 होगा तीसरा तो ये 75 कम होगा, तो बताओ कितना बनेगा 25। सर ये 100 से 50 कम होगा तो 100 से 50 कम होगा तो ये 50 बनेगा। कहने का मतलब है ये पहली संख्या 50 आई, दूसरी संख्या 25 आई, फिर आगे चलते हैं। देखो फिर चलते हैं आगे। देखो दूसरी संख्या, प्रश्न क्या पूछा है, दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर बनाने के लिए उसे कितने प्रतिशत तक बढ़ना होगा। कहने का मतलब ये है कि सर ये दूसरी संख्या है ना, इसको 50 के बराबर, पहली संख्या के बराबर बनाने के लिए मुझे बताओ कितना बढ़ाना पड़ेगा, 25। मुझे कितना बढ़ाना पड़ेगा, 25। जैसे ही 25 बढ़ाता हूँ ये बराबर हो जाते हैं। तो प्रश्न में पूछा कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा, तो बताओ 25 था,
और 25 में 25 ही बढ़ा रहा हूँ, तो बताओ जितना था उतना ही बढ़ा रहा हूँ, तो 100% या कितना परसेंट बढ़ाना पड़ रहा है? सर 25 बढ़ाना पड़ रहा है। 25 बढ़ाया, किस पे बढ़ाया? 25 पे ही बढ़ा रहा हूँ, गुणा करता हूँ 100 से, तो इसको 100% बढ़ाना पड़ेगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। तो ध्यान रखना, लैंग्वेज वाले पर्सन को ध्यान से पढ़ना, लैंग्वेज कह क्या रहा है, यहाँ कह रहा है कि जो सेकेंड नंबर की संख्या है उसको पहली के बराबर लाने के लिए कितना परसेंट बढ़ाना पड़ेगा जी। अगला क्वेश्चन बड़ा शानदार क्वेश्चन है भैया, बहुत ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलते रहेंगे आपको। पर्सन पढ़ लो, हिंदी वाले हिंदी में, इंग्लिश वाले इंग्लिश में। दो मिश्र धातु x और y क्रमशः अनुपात दे रखा 8:9 और 1:6 में है, ठीक है। तो यहाँ दे रखा है सर दो मिश्र धातु है, ये मेरी पहली हुई, ये मेरी दूसरी हुई सर। इनका अनुपात दे रखा है पीतल का और एल्यूमिनियम का। सर ब्रोंज का और एल्यूमिनियम का अनुपात दे रखा है, यहाँ ब्रोंज दे रखा है, यहाँ एल्यूमिनियम दे रखा है। बताओ अनुपात दे रखा है सर आपको 8:9, अनुपात दे रखा 8:9। सर दूसरे में पीतल का और एल्यूमिनियम का जो अनुपात दे रखा है वो दे रखा है 1:6। सर इन दोनों को मिलाने पर ये एक मिश्रण बना, और इस मिश्रण में सर पीतल ब्रोंज 25% होना चाहिए, यही तो कह रहा है सर। इस मिश्रण में मिलाया तो मिश्रण में ब्रोंज 25% होना चाहिए, 25% ब्रोंज होगा आपका पीतल होगा, तो बताओ एल्यूमिनियम कितना बच गया। टोटल परसेंटेज 100 होते हैं, कोई भी संख्या अपने आप में 100 होती है, बता चुका हूँ। 100 में से 25% आपका ब्रास है तो एल्यूमिनियम 75 बच गया। सर रेशियो निकाल दीजिए यहाँ से, 25 से कम 25, 25 थी 75। अब मैंने एक बात बताई थी जब आपको रेशियो पढ़ाया था, मैंने कहा था ये लग रहा है एलिगेशन, दो संख्याएं मिली और एक नए का निर्माण करा, एलिगेशन लगा दो। एलिगेशन के लिए सेम लेना है, या तो ब्रास ले लो, सब जगह पीतल ले लो, पीतल ले लो। तो बताओ यहाँ से पीतल आ जाएगा कितना? सर पीतल आ जाएगा 8 बटा टोटल 8 और 9 17, ये पीतल का भाग आ जाएगा। सर यहाँ से पीतल आ जाएगा 1/7। सर यहाँ से पीतल बताओ जब दोनों को मिला तो पीतल बना 1 और टोटल था 4, लगा दो एलिगेशन, इधर माइनस करता हूँ तो सर माइनस कर दो, 1/7 और 1/4 को माइनस करोगे तो बताओ 1/4 में से 1/7 जाएगा, तो लघुत्तम तो सर 28 आएगा। 4 का भाग 28 में 7 बार, 7 का भाग 28 में 4 बार, तो यहाँ 3 बचा। सर इधर माइनस करिए, इधर माइनस करिए, सर इधर माइनस करेंगे तो 8/17 में से 1/4 माइनस होगा, तो लघुत्तम आएगा 68। यहाँ 17 का भाग 68 में 4 बार, 8 चौक 32, 4 का भाग 68 में 17 बार, 32 में से 17 गए 15 बचे। अब इनका रेशियो आपको निकालना है। सर 3 एकम 3, 5 3 15। सर भाग जा रहा है 4 का 7 बार, भाग जा रहा है 4 का 17 बार। मैंने बताया था रेशियो में इसका गुना इधर होगा, यहाँ 1 बचा था, 17 का गुना 1 से 17, इधर सर 7 का गुना 5 से होगा 35, ये अनुपात आ जाएगा 17:35। इसका ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में, ध्यान से पढ़ना। जब दो चीज़ें कभी भी मिलाते हैं हम एलिगेशन लगाते हैं, ये मैं आपको पहले भी सिखा चुका था। ठीक है जी, चलते हैं अगले एक और शानदार क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है देखो, ये सीरीज बनती है, ऐसी सीरीजें बहुत सारी बनती है जी। क्या क्या सीरीज बनती है, सारी सीरीजें मैं आपको एक बार फिर बताना चाहूँगा बोर्ड के ऊपर, ध्यान देना। सर पहली जो सीरीज बनती है वो बनती है मल्टीप्लाई के अंदर, गुणा के अंदर। सर रूट के अंदर रूट हो, रूट के अंदर रूट हो, रूट के अंदर रूट हो, रूट के अंदर रूट हो। सर रूट के अंदर रूट हो और ये चलती जाए और अनंत तक चलती जाए। और दूसरी जो सीरीज बनती है ना यार, वो बनती है सर रूट के अंदर रूट हो, रूट के अंदर रूट हो, रूट के अंदर रूट हो, रूट के अंदर रूट हो और कुछ स्थान तक जाकर रुक जाती है। ध्यान देना, इन दोनों सीरीजों में समझना पहले। सर दोनों सीरीज है, ये भी आपकी पहली सीरीज है वो गुणा के अंदर है लेकिन अनंत तक जा रही है। सर दूसरी सीरीज कुछ स्थान तक जाकर रुक जाती है। सर अनंत तक जाए तो इसका मान वही होता है जो अंदर लिखा हुआ है, अंदर ए लिखा हुआ है तो ए ही होगा। सर जब अनंत तक नहीं जाए तो ये ए ऊपर आएगा सर 2 की पावर n। n का मतलब होता है ये कितनी बार आ रहे हैं, माइनस कर दो 1 और भाग दे दो 2 की पावर n का, इसका। सर क्वेश्चन करता हूँ मैं, दोनों एक एक क्वेश्चन कराता हूँ, पहले इन दोनों को समझ लेना। सर मैंने यहाँ लिखा एग्जाम्पल, सर मैंने लिखा √5, सर मैंने लिखा √5, सर मैंने लिखा √5। सर एक सीरीज ऐसे चल रही है अनंत तक। कोई भी सीरीज जब गुणा के अंदर हो
अनंत तक जाए तो रिजल्ट वही होता है जो अंदर लिखा हुआ है। सर अंदर लिखा हुआ है 5, तो रिजल्ट 5 ही होगा। लेकिन सर एक ऐसी सीरीज जो अनंत तक नहीं जाकर कुछ स्थान तक रुक जाए, जैसे मैंने लिखा √5, √5, √5 और √5, रूट के अंदर रूट होगा। मुझे बताओ ये अनंत तक जा रही है या कुछ स्थान तक जाकर रुक रही है? सर कुछ स्थान तक जाकर रुक रही है, तो बताओ कैसे बताया था? ये आधार ऐसा का ऐसा 5, सर 2 की पावर n, n कितना होगा? 1 2 3 और 4, 2 की पावर 4 -1 1 और भाग देंगे 2 की पावर 4, रिजल्ट निकालो। सर 2 की पावर 4 16, 16 में से 1 गया 15, तो 5 की पावर 15 बटा 2 की पावर 4 कितनी होती है? 16। ये इसका राइट आंसर। तो ध्यान रखना सीरीज टोटल 4 बनती है। पहली 2 सीरीज समझा चुका हूँ। सर सीरीज गुणा में हो, अनंत तक जाए, राइट लास्ट वाला आंसर जो अंदर लिखा हुआ है वो। सर सीरीज रुक जाए तो 2 की पावर n -1 बटा 2 की पावर n। अब देखो ये सीरीज है ना, इस प्रकार की सीरीज कभी भी जब प्लस के अंदर चले, या तो प्लस के अंदर चलेगी या माइनस के अंदर। ध्यान देना, ध्यान से सुनना। सर मैंने एक सीरीज लिखी है आपके सामने, सर 12 प्लस √12 प्लस √12। सर ये सीरीज प्लस में चल रही है अनंत तक। सर प्लस में सीरीज चल रही है तो इसके गुणनखंड करो, इसके फैक्टर करो। फैक्टर करना आपको, फैक्टर करना है, गुणनखंड करना है, लेकिन फैक्टर का जो अंतर है ना वो 1 होना चाहिए। गुणा के रूप में टुकड़े करने हैं, लेकिन टुकड़े के बीच अंतर 1 का होना चाहिए यार। अब मुझे बताओ 12 के टुकड़े, कोई बच्चा कहेगा सर 6 गुणा 2 लिख दो। बिल्कुल फैक्टर है, गुणनखंड है, 2 गुना 6, लेकिन अंतर कितने का आ गया? 4 का। अंतर 1 का ही होना चाहिए। तो बताओ 12 को क्या लिख सकता हूँ? 3 गुणा 4। ये फैक्टर कर दिए मैंने 12 के। अब बताओ 2 चीज़ें होगी, एक साइन प्लस का होगा, एक साइन माइनस का। प्लस का है तो आंसर बड़ा होगा और माइनस का है तो आंसर छोटा होगा। बताओ यहाँ साइन लगा हुआ है प्लस का, तो आंसर बड़ा, बड़ा कौन? 4, तो इस पर्सन का आंसर होगा 4। सर वापस समझना मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ। सर मैंने एक सीरीज बनाई, अब माइनस में चल रहा हूँ, माइनस के 30 √-30 √-30। सर सीरीज चल रही है माइनस में। सर माइनस में सीरीज चले, प्लस में चले, फैक्टर करो, लेकिन फैक्टर के बीच अंतर है ना यार, वो 1 का होना चाहिए। तो बताओ 30 के फैक्टर करो, 5 गुणा 6। बताओ अंतर 1 का आ रहा है, साइन माइनस का है छोटा, और छोटा राइट आंसर होगा 5। ये इसका फाइनल आंसर। ठीक है जी, आगे चलते हैं, देखो और समझो और सीखो। सर आइए इसका बता दो आंसर। बताओ प्लस की सीरीज है, अनंत तक जा रही है, 6 के फैक्टर होंगे 2 और 3, प्लस का साइन है, बड़ा आंसर आएगा और इसका बड़ा आंसर होगा 3। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। तो 4 सीरीज एग्जाम के हिसाब से आपके वर्गमूल और घनमूल में इंपॉर्टेंट है। एक सीरीज अनंत तक जाए तो सेम आंसर, नहीं जाए तो 2 की पावर n -1 बटा 2 की पावर n। ये ध्यान है तो मैं एक चीज़ें क्लास में आपको करवा चुका था। ठीक है जी, ये प्रश्न पढ़ो और पढ़ के बताओ क्या चीज़ें कह रहा है। 1500 रुपये पर, ध्यान से पढ़ना, 1500 रुपये पर 3 साल के लिए 2 अलग अलग स्रोतों से प्राप्त साधारण ब्याज के बीच का अंतर 13.50 रुपये है। तो उनके ब्याज की दरों के बीच अंतर पूछा है। तो दिक्कत क्या है यार, आपको जो दे रखा है, मैंने चीज़ें सिखा चुका हूँ, आपको दे रखा है अंतर, ब्याज का अंतर, समय है 3 साल, और ये जो ब्याज का अंतर आया है वो 1500 रुपये। तो दर निकाल दो, तो दर के बीच का अंतर आ जाएगा, तो दर का अंतर। तो बताओ दर का फॉर्मूला जानते हो, 100 गुना ब्याज। बताओ ब्याज का अंतर कितना आया सर? 13.50 बता चुका हूँ। मूलधन कितना है सर? 1500। समय कितना है सर? यहाँ पर 3। काटो सर, 2 0 से 2 0। सर 15 का भाग 135 में 9 बार, 15 नमा का 135, 3 का भाग 9 में 0.3। तो जो दरों का अंतर आएगा वो प्यारे बच्चे 0.3% आ जाएगा। ये मेरे दर का अंतर होगा। चलो जी अगले क्वेश्चन पे फिर चलते हैं। प्रश्न पढ़ो क्या कह रहा है। 2 वर्ष का साधारण ब्याज लगाने पर 1200 रुपये हो जाते हैं तो ब्याज की दर होगी। प्रश्न थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग कर रखा है, हिंदी में गलत लिख रखा है, इंग्लिश में एक बार चेक कर लिएगा। 2 वर्ष का साधारण ब्याज लगाने पर 1200 रुपये है, 1200 रुपये 1440 रुपये हो जाते हैं। तो ब्याज की दर पूछी, कहने का मतलब है साधारण ब्याज है यहाँ पर, कहने का मतलब है जो 1200 रुपये थे ना यार वो 1440 हो गए। कितने सालों में? टाइम दे रखा आपको 2 सालों में। ठीक है, बताओ ब्याज कितना मिला? साधारण ब्याज मिला सर 240 रुपये,
और आपसे पूछ रहा है दर, और बताओ दर का फॉर्मूला बता चुका हूँ, 100 का गुना सिंपल इंटरेस्ट ब्याज 240, नीचे प्रिंसिपल आता है 1200, गुना समय कितना है 2, काटो 2 जीरो से 2 जीरो, 12 दूनी 24 से 24 कटा, जो दर आएगी वो आपकी 10% आएगी। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आप देख लेना आपने सही किया है या गलत किया है। सर आगे पढ़ो, और एक शानदार क्वेश्चन, जानदार क्वेश्चन और मज़ेदार क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। सर प्रश्न कह रहा है जब ब्याज अर्धवार्षिक हो, मेरे प्यारे बच्चे पहली लाइन पढ़ते ही मुझे समझ में आया कि ब्याज अर्धवार्षिक है। और याद करो जब चक्रवर्ती ब्याज पढ़ाया था मैंने कहा था सारे कंसेप्ट तभी लगाना जब ब्याज वार्षिक हो। अर्धवार्षिक है तो उसको वार्षिक में बदल देना, तो अर्धवार्षिक को सर वार्षिक में बदलना, सबसे पहले बदलोगे तो सर अर्धवार्षिक वार्षिक में बदलता है, हाफ ईयर बदलता है, तो दर तो आधी होती है और टाइम मेरा डबल होता है। सर टाइम 18 महीने था, ये तो डबल होगा, 18 का डबल 36 महीने, और 36 महीने का मतलब 3 साल। ओके जी। और आपका जो कह रहा है दर आधी, दर जो 20 थी वो आधी हो जाएगी, और 20 की आधी मतलब दर होगी 10। अब जो आपको दर काम में लेनी है वो 10%, समय लेना है 3 वर्ष, और पर्सन में कह रहा है प्रति वर्ष की दर से 1000 रुपये पर चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए। बता चुका हूँ यार, 10% का फ्रैक्शन बोलो। सर 10% का फ्रैक्शन, 10% का फ्रैक्शन 1/10। सर 10 रुपये मूलधन था, उस पर एक ब्याज मिलकर 11 हो गया। सर 3 साल की बात कर रहा है, 3 बार रखेंगे, 3 साल की बात है, 3 बार, ये 1000 बना, ये सर 11 गुना 1331। सर 1000 रुपये बाद में 1331 हुए तो ब्याज कितना मिला सर 331। अब एक मान देगा सर यहाँ मूलधन दे रखा है, सर 1000 ही दे रखा है मूलधन, तो 1000 ही मूलधन था, बाद में 1331 हुआ तो ब्याज 331 मिल गया। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, तो चक्रवर्ती ब्याज बताता, ये पूछता ना 3 साल 2 बाद में कितनी हो जाती, तो वो 1331 हो जाती मेरे भैया। चले जी आगे और फाइनल क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन तो बड़ा अजीबोगरीब क्वेश्चन है, बड़ा लाजवाब क्वेश्चन है, ठीक है जी। क्वेश्चन कर लो, एक बार सीख लो। पहले कह रहा है सर इसका मान दे रखा है मुझे यार, अब सर इसको हल करना पड़ेगा आपको। पहले बताओ इसको लिख सकता हूँ क्या, 3√5 प्लस, बताओ इस 125 को क्या लिख सकता हूँ, 25 गुना 5 लिख सकता हूँ, और सब 25 गुना 5 लिखूंगा तो बताओ 25 का रूट कितना आएगा 5, √5 बराबर होगा सर 17.88। सर ये 5 और 3 8 बना, ये 8√5 हुआ बराबर 17.88 के, तो यहाँ से √5 की वैल्यू निकाल सकते हो आप। सर बिल्कुल निकाल सकते हैं, 17.88 में भाग दूंगा मैं 8 का। अब जरा 8 का भाग दे दो और देखो क्या रिजल्ट आता है √5 का, ठीक है जी। √5 का निकालो, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, एक बचा 18 में 8 दूनी 16, 2 बचे 28 में 8 दूनी 24, ठीक है। तो 17.88 है ना, बिल्कुल। 8 का भाग दिया, 8 एकम 8, 8 दूनी 16 हासिल की, एक बची, फिर 18 में दिया 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 हासिल की, 2 बची, फिर 28 बचा, 28 में 8 दूनी 16, 8 3 24, 24 3 बार जाएगा यार। एक बार वापस देखते हैं, कुछ गलती कर रहा हूँ क्या, ये पॉइंट यहाँ नहीं है यार, है ना, वापस लिखता हूँ। 17.88 में भाग देना है आपको 8 का। सर 8 दूनी 16, एक बचा 18 में 8 दूनी 16, 2 बचे 28 में 8 3 24, ये से आएगा और ये 2.23 बन जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे बाद में। आइए सर, ये √5 की वैल्यू आई, और आपको जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो करनी है 80, √80 प्लस 6√5। मुझे बताओ इस 80 को आप ऐसे नहीं लिख सकते क्या, 16 गुना 5 प्लस 6√5। बताओ 16 का मान होता है 4√5 प्लस 6√5। बताओ √6 और यहाँ हो गया 10√5, और 10√5 की बात करता हूँ तो बताओ इसका आंसर क्या होगा, 6 यहाँ 4 यहाँ, ये हो गया 10, तो 10√5, 10 इंटू √5 का मान 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 3 24,
गुणा होगा 2.23 से। सर इसको हल करो तो ये बनेगा 22.3 के समथिंग, और 22.3 के समथिंग एक ही आंसर है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। तो ये कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस आपके सामने लेके आया था मैं, और अगली क्लास में अगला जब टेस्ट होगा तो फिर और बेहतरीन क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। धीरे धीरे लेवल अपने आप बढ़ता चला जाएगा, है ना। मिलते हैं जी नेक्स्ट टेस्ट पे। थैंक यू बच्चों।